मैंने दुर्गा माँ के 32 नामों पे अभी रिसेंटली एक और वीडियो दी। उसमें मैंने कहा कि दुर्गा माँ के जो 32 नाम हैं उनके अंदर इतनी शक्ति है कि सभी प्रकार के तंत्रों को, कष्टों को नाश कर सकती है। तो एक मित्र ने पूछा कि दुर्गा माँ के 32 नाम 108 बार पढ़ते हुए, 21 बार पढ़ते हुए समय लग जाता है, और बिज़ी लाइफस्टाइल में हम कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं कि यदि हम इस तरह की समस्या में ही घिरे हुए हैं, है ना, तो हम जो है कैसे पार पा सकते हैं अपनी समस्या का। अब एक मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं। उससे पहले मैं कुछ बात क्लियर करना चाहता हूं। मेरी रिसेंट वीडियोस को देख के कुछ मित्र पूछ रहे हैं कि मेरी हेल्थ को क्या हो गया है, मैं बीमार तो नहीं हो गया हूं। एक मित्र ने पिछली वीडियो पे कमेंट करा कि गुरुजी आप बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, कमज़ोर हो गए हैं। तो मित्रों, बात ऐसे है कि मैं अग्नि साधना में हूँ, प्राण साधना में हूँ। मैं अपने जो होता है साधना का, उस यानी आहार पे ध्यान रखना, विचार पे ध्यान रखना और सब चीज़ों पे ध्यान रखना, तो मैं साधना में हूँ। ये जो फैट लॉस हो रहा है ये किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहा। आई एम फिट एंड फाइन। और धन्यवाद आपका कि आपने इतनी केयर की, कि आपने पूछा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जल्द ही आपको एक नया अवतार दिखेगा। आप सबका प्रेम साथ बना रहे। तो अब आता हूं मैं मुद्दे पे। महाकाली का नाम जो है वो अपने आप में कष्ट निवारण है। महाकाली घोर रूपा है, महाकाली तंत्र की देवी हैं, महाकाली तंत्र से बचाने वाली देवी हैं, हर कष्ट से बचाने वाली देवी हैं। महाकाली के अनेक रूप हैं। महाकाली की शक्ति किसी से छुपी हुई नहीं है। जो भी मित्र उसकी साधना करते हैं उनको पता है कि कष्ट निवारण कैसे होता है। जल्द ही मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में भी बोलना शुरू करने वाला हूं, आप जुड़े रहें साथ में। खड्गम चक्र गदेशु चाप परिहाम शूलम भुषुंडिम शिरः शंखम समदतीम करे स्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम, है ना, नीलाश्म द्युति मास पददशकाम सेवे महाकालिकाम हरौ कमल जौ हंतुम मधुम कैटभम। जिन्होंने मधु कैटभ का नाश किया, है ना, जो योग माया हैं, जो योग शक्ति हैं, जो काल रात्रि हैं, उन्हीं का एक मंत्र मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा विधि विधान करने की भी ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति इसे जप सकता है। जीवन में अचानक आए हुए संकट से यह मंत्र आपको बचाएगा, और यह मंत्र आपके जीवन में प्रतिष्ठा, उच्चता, धन, वैभव, प्रेम, आकर्षण सब लाएगा। वह मंत्र क्या है, कैसे जपना है, इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। जो मित्र 32 नामावली नहीं कर सकते, जो मित्रों के पास इतना समय नहीं है, कम से कम इस बीज मंत्र, इस मंत्र का आप 108 बार तो जाप कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ही घोर संकट आ गया है, यानी अनएक्सपेक्टेड संकट आ गया है, यदि आपके जीवन में घोर संकट इस तरह का आ गया है कि अचानक आप तैयार ही नहीं थे और अब आप असहाय हो गए हो, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब आपके पास जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया है, कोई बिजनेस लॉस आ गया है, कोई प्रेम में ऐसी समस्या आ गई है, कोई भी घर परिवार तंत्र बाधा नजर दोष, whatsoever in this world, wherever the problem is, this mantra is going to be a miraculous mantra for you. ये मंत्र आपके लिए चमत्कारिक रूप से कार्य करेगा। कैसे करना है? लाल कपड़े पहनने हैं, लाल ही आसन रखना है। तिल के तेल की अगर आप ज्योति जला सकें बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हैं देसी घी की जला दीजिए। सरसों के तेल का दिया जला दीजिए। चौमुखी ना हो, 4 मुखों वाला दिया नहीं जलाना है, 1 मुख वाला दिया जलाना है। अगर आप दिया जला रहे हो, अगर आप रुई वाली ज्योति जला रहे हो, अगर आप मौली वाली ज्योति जला रहे हो, अगर आप
ज्योति भी नहीं जला सकते। बहुत सारे लोग हैं जो अब्रॉड में हैं, उनके पास वो एनवायरमेंट एम्बायंस ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अरब कंट्रीज़ में हैं, वहाँ पूजा कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है, सामान ही नहीं मिलता, ठीक है, समय ही नहीं है। तो आप जब स्नान करें 108 बार भगवती का ध्यान करते हुए, गुरु गणपति का ध्यान करते हुए, याद रखें लाल पहने, अगर नहीं है वाइट पहन लें, पिंक पहन लें, आप ग्रीन पहन लें, आप काला नीला ग्रे नहीं पहने। इस मंत्र की वो ऊर्जा नहीं है। इसमें आप येलो भी पहन सकते हो, परंतु मुख्य रूप से यह लाल कपड़ा इसमें जो है एडवाइस किया जाता है। तिल के तेल की जो ज्योति है वो एडवाइस की जाती है। देसी घी की भी जला सकते हैं। और मीठा पान शुक्रवार या मंगलवार इस साधना के दौरान आप भगवती कालिका को जो है वो अर्पण करें। कैसे करना है? गुरु को, गणपति को याद करना है। याद करके आपको बैठ जाना है, अपना हनुमान चालीसा, भैरव चालीसा, कोई भी कवच जो भी आप पढ़ते हो, नहीं भी पढ़ते हो, एक दुर्गा चालीसा पढ़ लेना, पढ़ के उसके बाद बैठ जाना और अपनी उस कष्ट को दिमाग में रखते हुए भगवती परमेश्वरी कालिका, उनको याद करते हुए, है ना, उनको याद करते हुए अपने कष्ट बोलते हुए जल हाथ में लेके छोड़ दीजिए कि भगवती मुझे इस कष्ट से निवारण दीजिए, और मंत्र का जाप पूरे भाव से कर दीजिए जैसे इसके बाद आपको जिंदा ही नहीं रहना। ये आपका लास्ट माला है। पूरे भाव के साथ मैं शर्तिया कहता हूं, अगर आपकी उतनी कन्विक्शन के साथ आप इस मंत्र को करेंगे ना तो इसका कोई नुकसान है, इसमें क्योंकि क्रीम और ह्रीम का बैलेंसर भी है, फिर परमेश्वरी भी है। भगवती के उग्र रूप का ध्यान ना करते हुए भद्रकाली का ध्यान कर लीजिए। शांत जिनका मुख बंद है उनका या ध्यान कर लीजिए। अगर ध्यान भी नहीं करना है, केवल यही मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए कि मेरा वो कष्ट खत्म हो चुका है, या कोई शत्रु तंग कर रहा है, कोई परेशानी है, किसी तरह की अन्याय रूपी स्थिति है, आपको कोर्ट कचहरी का कोई इशू है या कुछ भी ऐसा है, इस मंत्र का आप जाप करें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। कितना करना है? 1008 से ज़्यादा इस मंत्र का जाप नहीं करना है। 5 माला, 11 माला, 10 माला, इससे ऊपर इस मंत्र का जाप नहीं करना है। 1 माला एक नॉर्मल बंदे के लिए पर्याप्त है। यदि आप घोर संकट में हैं तो 1 हफ्ते, 11 दिन, 21 दिन आप 1008 मंत्र तक जप सकते हैं। चलते फिरते इसका जाप नहीं करना है, ध्यान नहीं करना है। कोशिश करें कि मैं हमेशा जैसे कहता हूं, व्हाट्सएप चिट चैट, किसी के बारे में बुरा बोलना, ये सब चीज़ें ये ना करें। अल्कोहल, नॉनवेज, इन चीज़ों से परहेज़ करें। परंतु बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये भी साथ में कह देता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बंदे को खाना ही पड़ता है, कोई हल ही नहीं है। बंदे को अल्कोहल लेनी ही पड़ती है, कोई हल ही नहीं है। ठंडी इतनी है, गुजारा ही नहीं है। तो उस समय आप क्या करें? जिस वक्त आपने नॉनवेज खाया है, जिस वक्त आपने अल्कोहल ली है, उस वक्त आप पूजा पे बिल्कुल ना बैठें। और कोशिश करें कि जिस वक्त आपने स्नान आदि किया है, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट दे दीजिए। आपके घोर से घोर कष्ट का निवारण इस मंत्र में है। मंत्र दोबारा बोल रहा हूं, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम परमेश्वरी कालिके स्वाहा। कल्याणम।